एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय गुरु, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीको की दुनिया में। अभी का समय जैसे कि दिखाया आप लोगों को 7 बज रहा है, सुबह का 7 बज रहा है। और मेरा घर का साफ़ सफाई जितना बाकी का काम है, पहले मैं तो आज थोड़ा सा मुझे जगने में लेट हो गया। आज मैं सो कर के जब जगी थी तो तभी का टाइम हो रहा था 6:15 में अगर जगते हैं ना तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और कुछ देर पहले जैसे 6 बजे या 5:30 तक अगर हम जग जाते हैं ना तो थोड़ा काम करने में ना आसान हो जाता है। अगर थोड़ा लेट हो जाए ना तो फटाफट निपटाना पड़ता है, ताकि कम समय में ढेर सारा काम को निपटाने का भी एक अलग तरीका होता है। तो वो तरीका को अपनाना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा पहले ही उठते हैं तो आराम से भी करते हैं ना, तो और ख़ुद के लिए चाय भी पी लेते हैं, टाइम मिल जाता है। लेकिन लेट से जगने के बाद ना कुछ भी नहीं हो पाता है। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ डेली, सुबह मॉर्निंग में उठ करके चाय पीना भी नहीं चाहिए। सुबह सुबह खाली पेट में अगर हम चाय ही डाल दें तो फिर ये भी तो एक गलत हैबिट है, लेकिन कभी कभी ना हम पी लेते हैं। तो आज मुझे बनाना था मटर और पनीर वैसे हस्बैंड को ना बाहर वाला जो मार्केट का जो पनीर होता है ना उनको उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए ना हम घर में दूध का फटा के पनीर बना रहे हैं। ये पनीर का ना एक अलग ही टेस्ट आता है। दूध का पनीर अगर घर में खुद से फटा के बनाइए ना, उसका पनीर का टेस्ट मार्केट वाले पनीर के तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी का काम करके किचन में आते आते टाइम हो गया 7 बजने का मतलब है बहुत लेट। और 8:50 में हस्बैंड को यहाँ से निकलना होता है ऑफिस के लिए। तो सारा चीज़ रेडी करना बहुत कम टाइम है मेरे पास। लंच प्लस और नाश्ता सब कुछ रेडी करना होगा अभी ही मुझे। मटर पनीर बनाने के लिए ख़ास तौर पे सबसे बड़ा जो भीड़ वाला काम होता है ना, मटर को छीलना। ये मटर छीलने का काम ना हम रात में ही निपटा लेते तो सही रहता, लेकिन रात में मुझे याद ही नहीं रहा कि सुबह मैं मटर पनीर बनाऊंगी तो अभी ही छील करके रख लूँ। अगर याद ही रहता तो हम रात में ही कुछ काम ना हम रात में भी निपटा करके सोते हैं, ताकि सुबह में थोड़ा सा आसानी हो सके। पनीर को फटा लेते और दूध फटा करके पनीर बना करके फ्रिज में रख देते और मटर छील करके ये 2 काम किया रहता ना तो हमें अभी थोड़ा सा आसान हो सकता था। बट करे नहीं तो अभी मुझे ही निपटाना ही पड़ेगा। तो और ये जो बोतल में आप लोग देख रहे हैं ना, इस बोतल में ना हम छेना पानी रखे हुए हैं जो कि दूध फटाने के लिए। यहाँ दूध हमारा फट गया। एक साइड में दूध दी थी फटने के लिए और एक साइड कुकर में दाल दिए हैं। दाल भी इधर हो रहा है और इधर मेरा दूध भी फट गया है। तब तक दूध को हम ना छान लिए हैं एक कपड़ा में, सूती जो कि प्योर कॉटन का कपड़ा हो, पतला बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो, उस कपड़े में छानेंगे। तो उस कपड़ा में हम छान करके ना, और इस कपड़ा को हम रखे हुए हैं जब भी हम दूध को फटाते हैं पनीर वनीर बनाने के लिए ना, तो इसी कपड़ा को रखे हुए हैं, इसी में छानते हैं। और इसको फिर ना हम धो के साफ़ करके अच्छे से सुखा करके इसको फिर हम ना अलग जगह में सेव करके रख देंगे। फिर जब हमें फटाना होगा, जब काम आएगा तो फिर इसको निकालेंगे। तो बस इसी तरह करते हैं। और अभी ना फिर हम पनीर भी दे दिए पानी छान करके उनको, थोड़ा सा उसका पानी को निकलने के लिए। और अभी मैं तब तक फटाफट मटर भी छील लेती हूँ। अभी अगर शाम में ये कर रहता ना तो हस्बैंड भी जगे रहते तो उनको भी हम बोल देते कि आप ही छील लो, लेकिन वो अभी जगे नहीं है तो और उनको जगाने के बाद मैं अच्छा भी नहीं लगता है अभी, तो छोड़ देते हैं। हस्बैंड और दोनों सो ही रहे हैं, बाबू भी। तो अभी हम ना मटर छील लिए हैं, एक साइड दे दिए हैं दाल। कम टाइम में ना काम को निपटाना थोड़ा 2 साइड में लगे रहना पड़ता है, एक साइड इधर एक साइड उधर। इधर हम मटर भी छील रहे थे और इधर ना मसाला भी हम रेडी होने के लिए दे दिए थे। कढ़ाई में डाले थे प्याज को फ्राई करके मसाला बनाएंगे। तो फिर प्याज फ्राई होने के बाद ना प्याज को भी ठंडा होने में कुछ देर तो टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर प्याज ठंडा नहीं होगा तो फिर ग्राइंड कर मिक्सचर में ज़्यादा गर्म करना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए ना हम प्याज को जब तक पहले फ्राई करके निकाल लिए हैं तब तक प्याज भी ठंडा होगा। और मेरा जो साथ में है ना बाकी के कामों को भी ना हम निपटाते हुए चलते हैं। सुबह का काम को आसान करने के लिए ना अगर हम चाहें तो कुछ काम रात में भी निपटा सकते हैं। अगर रात में निपटा लेते हैं ना तो सुबह बहुत आसान होता है और हमारे पास टाइम भी होता है। मैं तो अधिकतर ऐसे ही करती हूँ। आज बस मुझे रात में हमारा डिसाइड नहीं हो पाया था कि क्या बनाऊंगी सुबह में, तो बस इसलिए मुझे और याद भी नहीं रहा कि मैं मटर है तो मैं मटर पनीर बना लूँगी, तो उसके लिए मैं रेडी कर लेती हूँ। आज ना शाम में मेरा माइंड से ही निकल गया था, लेकिन अधिकतर ना मेरा ऐसा ही होता है, क्योंकि 8:50 में हस्बैंड को निकलना होता है तो उसके लिए लंच प्लस नाश्ता सब कुछ रेडी करना टाइम पे और कम टाइम रहता है। तो इसके लिए ना हम रात में ही बहुत सारी चीज़ जैसे साग हुआ, पालक वालक बनाना होता है, तो ये सब चीज़ को ना हम तोड़ के रख देते हैं फ्रिज में, सुबह में निकाल के सिर्फ बनाना रहता है।
सुबह जल्दी सारे कामों को निपटाना होता है ना, तो इसीलिए मैं ना सुबह सुबह नहा भी नहीं पाती हूँ। और सबसे पहले ना हम उठ कर के घर की साफ़ सफाई करके मैं आ जाती हूँ किचन में ही। और किचन में आने के बाद उसके बाद ही हम जाते हैं, फिर रहता है बेटी का स्कूल। जब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उनका लंच पैक करके मैं जैसे ही देती हूँ, मैं तुरंत चले जाती हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। नहा करके आती हूँ, उसके बाद बेटी का आती है, तब तक सो के जगती है, तो उनको फिर नहलाना, फिर उनको रेडी करना और फिर उनको स्कूल लेकर के जाना। मेरा रूटीन कुछ इसी तरह से रहता है। अधिकतर मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ होता है ज़िंदगी का। सुबह सुबह का एक अलग ही भाग दौड़ रहता है। सुबह का टाइम सिर्फ 10 बजे तक कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ रहता है। 10 बजे के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, क्योंकि चलो अब हमारा टाइम है, अब अपना टाइम अपने मर्ज़ी से निकालेंगे। और सुबह का 10 बजे तक का दूसरे का टाइम है, तो चलो उस टाइम को थोड़ी सी जल्दी देते हैं। अब एक साइड हम दे दिए थे चावल और एक साइड हम कर रहे थे मटर पनीर बनाने की तैयारी। मसाला भी रेडी हो गया था, मसाला को कर लिए थे सारे मसाला को ग्राइंड। और एक साइड मैंने प्याज को ग्राइंड किया था, जो प्याज को सिर्फ प्याज को हम बारीक काट के ना उसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करके फ्राई करके निकालें, और उसके बाद प्याज को हम ग्राइंड कर लिए। और अभी ना हम डाले हैं प्याज को फ्राई करके निकाल के उसको मिक्सर में ग्राइंड करें, और उसके बाद ग्राइंड करने के बाद फिर हम मसाला के लिए इसको रेडी करे हैं। और फिर अलग से हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। अदरक लहसुन जीरा और धनिया, साबुत धनिया जो होता है उस धनिए का, पत्ता वाला धनिया नहीं, तो वो सारे को भी हमने इसमें डाल दिया है। अब और मटर को जो हमने फ्राई करके निकाला था, पनीर भी हमने फ्राई करके निकाला है, लेकिन पनीर को हम अभी नहीं डालेंगे। एक छोटा सा ना आलू भी हमने फ्राई करके निकाल लिया था, तो आलू और मटर को हम अभी एक साथ ही डाल दिए मसाला में। मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब डालना है। वैसे हम इस रेसिपी को पूरा डिटेल में बता नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी, और पानी डालेंगे इतना कि मटर और मसाला सारे डूब जाए। और इसके बाद हम इसमें डाल दिए थोड़ा सा टमाटर, एक टमाटर काट करके। और टमाटर डालने के बाद इसको फिर हम गैस का हीट को कम करके इसको छोड़ दिए हैं पकने के लिए, और इसके ऊपर डाल दिया पनीर। और सारे चीज़ को हम ढक करके छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और सब्ज़ी बन के हमारा हो जाएगा रेडी। और किचन देख ही सकते हैं मेरा अभी कितना ही उलझा हुआ है, और मैं सिर्फ लगी हुई हूँ खाना रेडी करने में, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया मुझे आज जगने में ना, तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ सा हो गया है। कम समय में भी ना हम काम को निपटाते हैं, बस पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है ना उसको निपटाना ज़रूरी समझते हैं, और उसके बाद का जो काम है ना उसको हम बाद में भी निपटा लेंगे। और जल्दी जल्दी रोटी बना करके हस्बैंड को दे दिए नाश्ता खाने के लिए, वो खाने में भी बैठ गए थे। और इधर मैं ना दे रही थी, लंच पैक कर रही थी। इधर हस्बैंड खाना भी खा रहे थे और मैं इधर लंच पैक कर दी हूँ। और लंच पैक होने के बाद हस्बैंड जी खाना खा के निकल गए ऑफिस के लिए, और मैं बस इधर खिड़की से ही बाय बाय कर दी और चले गए। वो निकल गए ऑफिस के लिए। और चलिए अब मैं लगती हूँ दूसरा ड्यूटी में। हस्बैंड का तो ऑफिस ख़त्म हो गया, अब दूसरा ड्यूटी है हमारा बेटी के स्कूल पहुंचाने तक 10 बजे। 9 बजे से लेकर के 10 बजे 1 घंटा का टाइम है। इस 1 घंटे में अभी भी बहुत सारा काम है। किचन तो हमारा बहुत ही उलझा हुआ था, देखे ही थे आप लोग। चलिए किचन को साफ़ सफाई करते हैं। किचन को कुछ साफ़ सफाई करते ही हमारा टाइम हो गया था 9, क्योंकि 5 मिनट पहले हस्बैंड जी निकलते हैं। तो इस 5 मिनट में ना हम किचन को साफ़ सफाई कर ले, क्योंकि कम समय में फटाफट काम को निपटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी भी टाइम को वेस्ट करेंगे तो हमारा काम भी नहीं हो पाएगा, और हम खुद के लिए समय भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए है टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट किचन पे लग जाना है। तो चलिए सारे साफ़ सफाई किचन में हो गया, 9 बज गया है। और अभी हम चलते हैं अब बेटी को उठाने के लिए। उसको उठाएंगे, उसको जगा देंगे। अभी थोड़ी सी पहले ही जग जाएगी, तभी तो उसको फिर बाद में नहाएगी भी, क्योंकि तुरंत जग करके नहाना ये भी सही बात नहीं रहता है। उनको जगा करके हम ब्रश व्रश कराए, थोड़ी सी बैठाए, और ब्रश करने के बाद पहले बिस्किट खाई, उसके बाद गई बाथरूम में फिर नहाने के लिए। नहा के आई है, अब वो ब्रेकफास्ट के लिए वो बैठ गई है। नहला के लाने के बाद उसको पहना दिए पहले कपड़ा, क्योंकि ठंडा है। बच्चों में ख़ास तौर पे ठंडा का लापरवाही थोड़ी सी भी करो ना तुरंत बच्चों को पकड़ जाता है। तो उनको खाना दे दिए, तो वो खा करके रेडी भी हो गई, और मैं भी नहा धो के रेडी होकर के आ गई। और उसको पहले पहुंचा दिए स्कूल पहुंचाने तक का ये सारा वीडियो हमने स्किप कर दिया है। और उसके बाद मैं आ गई स्कूल से। जब हम उसको पहुंचा करके वापस आए तो किचन में और भी बहुत सारा काम था, क्योंकि बर्तन मेरा किचन की साफ़ सफाई तो हम कर चुके थे, बट बर्तन हमारा सिंक में पड़ा ही था, बर्तन हमने नहीं धोया था।
तो अभी मैंने आकर के सबसे पहले धोई बर्तन और उसके बाद ना हम गए नाश्ता करने के लिए। तो चलिए, इस तरह से रहता है हमारा मॉर्निंग का रूटीन। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ।